हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल द लर्निंग मैट्रिक्स। आज हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। इससे पहले वाली वीडियोस में हम कुछ एग्जांपल डिस्कस कर चुके हैं एक्सरसाइज 1.3 के। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.3। तो चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? राइट द फॉलोइंग in decimal form and say what kind of decimal expansion each has। ओके, तो हमें क्या करना है, हमें किसकी फॉर्म में लिखना है? डेसिमल्स की फॉर्म में लिखना है और डेसिमल एक्सप्रेशन करना है उसका। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक बेसिक क्वेश्चन है। हमें यहाँ 6 क्वेश्चन दे रखे हैं इससे रिलेटेड। तो हम सबसे फर्स्ट क्वेश्चन को लेके चलेंगे। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ नहीं करना। ये हम बचपन से करते आ रहे हैं कि हमारे पास जब डिनोमिनेटर में क्या होता है, 100 होता है, 1000 होता है, तो हम क्या करते हैं, जैसे कि हमारा फर्स्ट है क्वेश्चन है 36/100। तो हम इसको किसकी फॉर्म में लिख देते हैं? जब हमें डेसिमल की फॉर्म में लिखना होता है तो 0.36। ये मुझे आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको पता होगा ये कैसे आया है। ओके, जब हमारे पास क्या होता है, डिनोमिनेटर में क्या होता है, 100 है, मतलब 2 ज़ीरोज़ हैं या फिर 3 ज़ीरो हैं, जितना भी होता है, तो हमारे जो नंबर होता है उसको हम क्या करते हैं, पीछे से काउंट करते जाते हैं और जितनी ज़ीरो होती हैं उतने हम नंबर्स को काउंट करके अपना डेसिमल लगा देते हैं। अब चलते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1/11 है। ओके, 1/11। अब इसको हम कैसे करें? कुछ नहीं करना, हमें डिवाइड करना है सिंपली। यहाँ क्या आ जाएगा हमारा 11 और यहाँ क्या आ जाएगा हमारा 1। ओके, अब जो है 11 के टेबल से हम 1 को डिवाइड करेंगे तो वो हमारा डिवाइड नहीं होगा। तो हम इसमें क्या करेंगे कि अपना पॉइंट लगा के एक ज़ीरो यहाँ बढ़ा लेंगे। अब देखा जाए तो हमारा क्या है, 10 छोटा है 11 से, तब भी नहीं जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ एक और ज़ीरो लगा कर क्या कर लेते हैं, यहाँ एक और ज़ीरो बढ़ा लेते हैं। अब ये 100 से, अब जो 100 है वो हमारा 11 से डिवाइड हो जाएगा कितनी बार? 99 बार, मतलब 9 बार। ओके, तो हम इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 1। अब फिर से हमारी जो स्टार्टिंग वाली कंडीशन थी वो बन गई। इसका मतलब हम पहले जो हमारा डेसिमल लगा उसकी एक ज़ीरो ले लेंगे, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, एक और ज़ीरो इंक्रीज़ करनी पड़ेगी और फिर यहाँ बढ़ानी पड़ेगी नीचे। अब फिर ये किस बार जाएगा? ये फिर 9 बार जाएगा। ओके, फिर देखेंगे हम इसको तो फिर से हमारा इसमें सेम कंडीशन बन रही है। तो हम बोल सकते हैं ये जो नंबर है, ओके, एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, ये हमारा कैसा नंबर है? ये हमारा कैसा नंबर है? टर्मिनेटिंग नंबर। मैं आपको समझा चुकी हूँ टर्मिनेटिंग नंबर कौन से होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कौन से होते हैं। टर्मिनेटिंग नंबर वो होते हैं जो हमारे क्या हो जाते हैं, प्रॉपर्ली डिवाइड हो जाते हैं। ओके, और नॉन टर्मिनेटिंग कैसे नंबर होते हैं? जो हमारे डिवाइड नहीं होते, वो चलते जाते हैं चलते जाते हैं। अब हमारा जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर थे उसके अंदर हमने दो नंबर, उनको हमने दो उसमें पढ़ा था कि हमारा क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर और एक क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर। अब ये कौन सा नंबर है हमारा, कि या ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है या फिर ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है। अब देखा जाए इस क्वेश्चन में हमारा क्या आया, 0.0909। तो इसमें क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ओके, तो हम क्या इसको किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, 0.09 पर हम क्या लगा सकते हैं, बार। तो ये हमारा कैसा नंबर हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें जो दे रखा है वो किसकी फॉर्म में दे रखा है, मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है। तो सबसे पहले हम इसी को सॉल्व कर लें, मिक्स फ्रैक्शन को। तो हम 8 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 4 में। तो क्या जाएगा हमारा, 8 4 जा 32। ओके, और जो 1 होगा वो क्या हो जाएगा, उसमें प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा 33/8। ओके, अब हमें सिंपली इसको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है।
तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा, किसके 8 की टेबल से 33 कितनी बार जाएगा हमारा 4 बार। तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा 4 और यहाँ क्या आ जाएगा 32। अब इसको फिर से क्या करें, माइनस कर देंगे हम। तो क्या बचेगा हमारा यहाँ 1। अब 8 के टेबल से 1 नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे, अपना डेसिमल लगाएंगे और यहाँ 0 लिखेंगे। अब ये कितनी बार जाएगा, तो ये जाएगा हमारा 1 बार। ओके, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा 8। अब इसको फिर से माइनस कर देंगे, यहाँ क्या बचेगा 10 में से 8 जाएगा तो 2 गया। तो हमारा अब हमारा डेसिमल ऑलरेडी यहाँ लगा हुआ है, हम 0 अपना बढ़ा लेंगे। अब ये कितनी बार जाएगा हमारा, 8 के टेबल से 20 कितनी बार जाएगा 2 बार। तो यहाँ हमारा 2 पर आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा हमारा 8 2 जा 16। अब फिर से इसको माइनस कर दीजिए, तो यहाँ क्या आ जाएगा 4 और यहाँ क्या आ जाएगा हमारा 0, क्योंकि हमारा डेसिमल लगा हुआ है। अब ये कितनी बार जाएगा, ये 5 बार जाएगा। तो ये जो है हमारा पूरा ही डिवाइड हो गया। इसका मतलब हम बोल सकते हैं ये जो नंबर है हमारा सॉल्व होके क्या आया, डिवाइड होके 4.125। तो आप बताइए ये नंबर कैसा है हमारा, ये नंबर हमारा क्या हो गया, एंड हो गया, मतलब हमारा डिवाइड इसमें कंप्लीट हुआ। तो ये हमारा कैसा हो गया, टर्मिनेटिंग नंबर। ओके, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो हमसे कि 3/13। अब हमें इसको इससे डिवाइड करना है सिंपली। अब हम इसको डिवाइड करते हैं, चलिए अब इसको हम इधर ले लेते हैं, 3/33, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, 13 और 3। अब 13 की टेबल से 3 तो नहीं जाएगा, तो सबसे पहला काम क्या करना है, हमें अपना डेसिमल लगा के 0 बढ़ा लेना है। अब ये कितनी बार जाएगा, अब ये हमारा जाएगा 2 बार। 13 2 जा 26 हमारा यहाँ आ जाएगा। इसको माइनस करेंगे हम इसमें से, तो हमारा क्या आएगा 4। इसमें से हमने इसको माइनस किया तो अब डेसिमल हमारा लगा हुआ है। अब यहाँ क्या आ जाएगा हमारा 0 बढ़ जाएगा। अब 0 हमारा बढ़ गया, तो अब ये कितनी बार जाएगा 13 3 जा 39। तो यहाँ क्या आ जाएगा 39। अब इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हमारा 1। ओके, अब हमारा डेसिमल ऑलरेडी लगा हुआ है, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा 0। अब ये से नहीं जाएगा क्योंकि ये हमारा 13 से छोटा नंबर है। तो हमारा क्या करेंगे, हम इसमें 0 लगा के यहाँ हम अपना 0 बढ़ा लेंगे। अब ये कितनी बार जाएगा, 13 के टेबल से 100 जो है हमारा जाएगा 7 बार, क्योंकि 13 7 से क्या होता है 91। अब फिर इसको माइनस कर दीजिए, 100 में से 91 गए तो बचेगा हमारा 9 और यहाँ क्या आ जाएगा हमारा 0। ओके, जब 0 आएगा तो 13 के टेबल में 90 कितनी बार जाएगा वो हमारा ये, अब ये हमारा जाएगा 13 6 जा 78। ओके, तो यहाँ हमारा 6 आ जाएगा ऊपर और नीचे क्या आ जाएगा हमारा 78। फिर से इसको माइनस कर दीजिए, 90 में से 78 गए तो क्या बचेगा हमारा, यहाँ बचेगा 2 और यहाँ बचेगा 1। अब डेसिमल लगा हुआ है, 0 लगा लेंगे हम अपना। अब ये कितनी बार जाएगा, अब ये जाएगा 9 बार। ओके, तो यहाँ क्या आ जाएगा 9 13 9 जा 117। अब इसमें हमारा जो लास्ट जो नंबर आया वो क्या आया 3। हमने किससे स्टार्ट किया था इसको 3 से, और ये हमारा लास्ट में हमें रिमाइंडर क्या देगा 3। इसका मतलब हम बोल सकते हैं जो नंबर है वो कैसा नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, क्योंकि ये क्या होगा हमारा बार बार पे रिपीट होने लगेगा। ओके, कैसा नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। ओके, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है हमसे क्या दे रखा है 2/11। अब हमें 2/11 को सॉल्व करना है। सिंपली हमें कुछ नहीं करना, हमें डिवाइड ही करना है सब क्वेश्चंस में। चलो अब इसको भी देख लेते हैं।
ओके, चलो मैं इसको इरेज कर देती हूँ, हम इसको यहीं तभी सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। ओके, अब क्या दे रखा है हमें 11 एंड 2। अब इसको कैसे करेंगे, सेम प्रोसेस है हमारा कि ये तो जाएगा नहीं 11 हमारा, तो हम क्या करेंगे, अपना 0 लगा के पॉइंट बढ़ा लेंगे, तो हमारा 0 लग जाएगा। अब ये कितनी बार जाएगा हमारा, तो ये जाएगा हमारा 1 बार। ओके, यहाँ क्या आएगा हमारा 11, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा 9। ओके, डेसिमल हमारा लगा हुआ है तो हम यहाँ क्या लगा लेंगे 0। अब ये कितनी बार जाएगा, अब ये जाएगा 8 बार। 11 8 जा 88। अब फिर से हम इसको माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा 2। तो 2 से हमने स्टार्ट किया था, 2 से हमारा फिर से आ गया, इसका मतलब यहाँ हमारा 0 लग जाएगा। फिर ये कितनी बार जाएगा 1 बार। ओके, फिर यहाँ 11 आ जाएगा, मतलब हम बोल सकते हैं। फिर यहाँ क्या बचेगा 9, 0 लग जाएगा। फिर यहाँ ये आ जाएगा 8। इसका मतलब हम बोल सकते हैं ये भी जो नंबर है हमारा कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। ओके, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, हमारा नंबर जो है बार बार पे रिपीट हो रहा है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है वो, इसको मैं इरेज कर देती हूँ। अब इसको भी हम यहीं सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कुछ नहीं करना, 329/4। अब इसी जो 400 है, इसको मैं 4 × 100 लिख सकती हूँ। ओके, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें 329 को 4 से डिवाइड कर देना है, और जो 100 है उसको हम बाद में देखेंगे, क्योंकि हमें क्या करना होता है, जब हमारे पास डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या होता है 100 होता है, तो हम अपने डेसिमल को जो है बढ़ा देते हैं। ओके, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 4 के टेबल से 329, तो जी हमारा कितनी बार जाएगा 4 के टेबल से 32, हमारा जाएगा 4 8 × 32। तो यहाँ जो रिमाइंडर बचेगा वो हमारा 0 बचेगा, बट हमारे पास 9 हम यहाँ से नीचे ले लेंगे, तो ये हमारा कितनी बार जाएगा, ये हमारा 2 बार जाएगा। यहाँ क्या बचेगा हमारा 1। अब ये कितनी बार जाएगा हमारा, अब हमें क्या करना पड़ेगा, जाएगा नहीं, अब हमें डेसिमल लगाना पड़ेगा, हमारा डेसिमल लगा के हमारा 0 बढ़ जाएगा। अब ये कितनी बार जाएगा, फिर से ये हमारा 2 बार जाएगा। यहाँ क्या बचेगा 8। अब फिर क्या बचा हमारा 2, हमारा डेसिमल लगा हुआ हम 0 बढ़ा लेंगे, अब ये क्या आ जाएगा 5 बार। ओके, तो ये हमारा पूरा डिवाइड हो गया। ओके, अब हमें सिंपली करना क्या है, हमारे पास 100 है और हमारे पास निकल के क्या आया 82.25 अपॉन क्या बचा हमारा 100। तो हमारा जो डेसिमल होता है वो कहाँ आ जाएगा, 2 नंबर को काउंट करके हमारा यहाँ जो है डेसिमल आ जाएगा। तो हम इसको क्या लिख देंगे 0.8225, और ये जो नंबर निकल के आया वो कैसा निकल के आया है हमारे पास, टर्मिनेटिंग नंबर। ओके, ये जो हमारे 6 क्वेश्चन थे वो हमने सॉल्व कर लिए सारे। अब वो कुछ नहीं करना है, सिंपली हमें इन सबको डिवाइड करते जाना है और हमें पता चलता जाएगा कि हमारा टर्मिनेटिंग नंबर है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है। ओके, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि बोल रहा है हमसे, यू नो दैट 1/7 = 0.142857 पे क्या लगा हुआ है बार, इसका मतलब ये नंबर जो है बार बार पे हमारा रिपीट होगा। कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सप्रेशंस ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीज़न, इफ़ सो हाउ। ये बोल रहा है कि हमें इसको विदाउट लॉन्ग डिवीज़न सॉल्यूशन नहीं करना है, इसमें हमें इसको डायरेक्टली ही करना है। तो सिंपल सा हमें
पता है कि अगर हम 1/, कोई भी नंबर है, जैसे कि हमारे पास लें हम 1/2 लें, ओके, चलो 1/3 ले लेते हैं हम इसको। अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा मेरा, 2 मल्टीप्लाई 1/3 तो क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3। इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगी ऊपर तो यहाँ 4 हो जाएगा, ऊपर 6 से करूँगी तो 6 हो जाएगा, ओके। तो हमें कुछ नहीं करना है इसमें, सिंपली हमें 1/7 की वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है, 0.142857 पर बार। और हमें करना क्या है इसमें, अगर मैं 1/7 में 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या निकल के आएगा, 2/7। यही तो हमसे पूछ रहा है इसकी, कि हमें इसको विदाउट लॉन्ग मेथड से नहीं करना, हमें इसको कर देना है। तो हमारे पास हमें 1/7 की वैल्यू है, क्या है, 0.142857 पर बार मल्टीप्लाई 2 कर देंगे हम, तो हमारा ये, इसको करिए, करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 7 14, 1 कैरी लगी, 2 5 10, 1 कैरी ऐड हो जाएगी, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा हमारा 11, 1 कैरी, 2 8 या 16, 16 में 1 प्लस करेंगे तो हमारा 17, फिर कैरी लग जाएगी, 2 4 5, तो 2 4 4, 1 कैरी ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 5। अब 2 4 क्या आ जाएगा 8, और 2 1 2, ये हमारा डेसिमल लगा, ये हमारा इस पर बार लग जाएगा। सिंपली हमें इन्हीं को, अब हमसे क्या पूछ रहा है, 3 करना है हमें, 3/7, तो हम इसको क्या कैसे लिख लेंगे, 3 मल्टीप्लाई 1/7, ओके। इस बार हमें क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। जो नंबर क्या था हमारा, 0.1, क्या था, 14285 पर बार। अब इसको हमें 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, 3 7 21, 2 कैरी, 3 5 15, 15 में 2 कैरी प्लस करेंगे तो हमारा जाएगा 17, फिर 1 कैरी। अब 3 8 कितना होता है, 3 8 क्या होता है हमारा 24, 24 में 1 कैरी प्लस करेंगे तो हमारा 5, 2 कैरी, ओके। अब 2 3 2 6, 6 में 2 कैरी ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 8, और अब फिर यहाँ हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 12, 1 कैरी, और 3 1 3, और 1 कैरी 4, पॉइंट और 0, ये क्या हो गया हमारा, इस पर बार लग जाएगा। सिंपली आपको यही करना है सब जगह पर, कि हमें अब क्या किससे करना है, इसको 4 से करना है, क्या दे रखा है यहाँ पे मैं, 4/7, तो हम किसको क्या लिख लेंगे, 4/1/7, 1/7 की वैल्यू हमारे पास है, 1/7 की वैल्यू क्या है, 0.14285, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ओके। अब क्या पूछ रहा है हमसे, 5/7, तो 5/7 को भी हम कैसे लिख लेंगे, 5 मल्टीप्लाई 1/7, इसको कैसे लिख लेंगे, 5 मल्टीप्लाई, इस पर बार लगाना है हमें, 0.14285 पर बार, ओके। इनको आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपके सारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व होके निकल आएगा, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, बस थोड़ा कैलकुलेशन करना है आपको, और कुछ नहीं करना, कैलकुलेशन का थोड़ा ध्यान रखना कहीं कोई मिस्टेक ना हो जाए। अब क्वेश्चन नंबर 3 आया। अब इसमें क्या कह रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज़ नॉट इज इक्वल्स टू 0। ऐसे मैंने आपको एग्जाम्पल्स भी बहुत कराए थे। अब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, फर्स्ट
तो सबसे पहले हमने क्या किया था इस क्वेश्चंस में कि जो वैल्यू थी, अब हमें क्या दे रखा है 0.6 पर बार दे रखा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.666 डॉट 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 डॉट, इसको क्या मान लेंगे हम x मान लेंगे। ओके, लेट x इज इक्वल्स टू 0.666 डॉट 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 डॉट, इक्वेशन 1। अब हमें क्या करना था कि जितना बार होता है जिस नंबर पे, मतलब जिन संख्याओं पे हमारा जितना बार होगा उससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर बोल सकते हैं जितने नंबर हमारे रिपीट हो रहे हैं उतने से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितने नंबर हमारे रिपीट हो रहे हैं 1, एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। ओके, तो हमारा ये क्या निकल के आएगा 10x इज इक्वल्स टू, अब इसमें हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो 6.666 डॉट 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 ये आ जाएगा। अब हमें इसको क्या करना था, इसको ब्रेक करना है, तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकती हूँ 6.0.666 डॉट 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 डॉट, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हम इनको ऐड करेंगे तो हमारा सेम जो है यही वैल्यू निकल के आएगी। ओके, क्या मैं इसको x लिख सकती हूँ, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में माना था कि x बराबर क्या है हमारा 0.666, यही हमारा है यहाँ, और यहाँ हमारा क्या चल रहा है 10x। अब x को हम क्या ले जाएंगे, एक साइड ले जाएंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा 10x माइनस x, क्योंकि ये हमारे इधर प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, अगर ये माइनस में होता तो उधर ले जाते तो हम ये प्लस में हो जाता। तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा 6, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 9x इज इक्वल्स टू 6, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6/9। अब ये 3 के टेबल से क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे 2/3, तो x की वैल्यू क्या निकल के आई हमारी 2/3, किसकी फॉर्म में p/q की फॉर्म में, यही हमसे वो पूछ रहा था कि हमें p/q की फॉर्म में इसको लेके आना है, और q क्या नहीं होना चाहिए हमारा, q इज़ नॉट इज इक्वल्स टू 0, यही हमारा इसका आंसर है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, कुछ नहीं करना, जो नंबर हमें दे रखा होता है। ओके, जैसे कि हमारे इस पर एक ही नंबर पे बार लगा हुआ है तो हमें इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है। अगर यहाँ हमारे 2 नंबर पे बार लगा होता है तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर अगर 3 नंबर पे बार लगा होता है तो हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, फिर हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आता है उसको हमें ऐसे ब्रेक करना है, ऐसे तोड़ना है कि हमारा इस जो नंबर हो, एक जो नंबर हो x की फॉर्म में लिख जाए। ओके, सिंपली जो हमारा 6.66 था उसको हमने सिंपली 6 इसको अलग कर दिया और इसको हमने अलग कर दिया, तो ये इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा वही आएगा जो ऊपर जो नंबर है। तो हमने इसको क्या लिख लिया, ये जो आया है इसको हमने x लिख लिया, x को हमें फिर उधर से लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 0.47। ओके, 7 पे क्या लगा हुआ है हमारा बार लगा हुआ है। ओके, तो इसका मतलब हमारा जो एक नंबर पर ही क्या लगा हुआ है, हमारा बार लगा हुआ है। ओके, जब हमारा एक ही नंबर पर बार लगता है तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं इसको 10 से। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस नंबर को 0.4777 डॉट 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 डॉट। ठीक है, इसको क्या मान लेंगे हम, इसको x मान लेंगे, तो 0.4777 डॉट 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 जितने भी हैं इसको क्या मान लिया इक्वेशन 1। ओके, अब हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो 10 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा यहाँ 4.777 डॉट 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 जितने भी हैं। अब हमें क्या करना है, इसको कैसे तोड़ना है कि हमारे पास जो x की वैल्यू हो वो निकल आए। तो आप सिंपली क्या करोगे, अब जैसे ये हमें उसमें तो हमारा बहुत इजी था कि हमने उसको ब्रेक कर दिया, अब हम इसमें कैसे करें,
तो इसमें सबसे पहले आप कुछ मत करो, इसमें हम यहाँ लिख देते हैं 4 प्लस 0.777, यही तो है। लेकिन हमें यहाँ क्या लेके आना है, अपना 4 लेके आना है। तो इसमें से हम क्या माइनस कर रहे हैं, इसमें से हम और क्या हटा दें, तो हम इसमें से इसको 0.3 प्लस 0.4777 आ जाएगा। इसका मतलब इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं इस पर 4.3, और इसको क्या लिख देंगे हम, x। ओके, ज़रूरी नहीं है कि हम डायरेक्ट ही ब्रेक करें, जैसे मैंने किया आप ऐसे भी कर सकते हो। ओके, बस आपको ब्रेक करना आना चाहिए कि हमें इसको कैसे ब्रेक करना है। ओके, हाँ, इक्वल्स में क्या चल रहा है हमारा 10x, तो हम इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या आएगा 9x इजिकल्स टू 4.3। तो x की वैल्यू क्या निकल के आई हमारी 4.3/9। जब हम पॉइंट को उठाएंगे अपने, तो हमारा क्या लग जाता है नीचे 0, और इसको हमने किसकी फॉर्म में लिख दिया, P/Q की फॉर्म में लिख दिया। यही हमसे वो पूछ रहा था कि हमारा जो नंबर है उसको हमें किसकी फॉर्म में लिखना है, P/Q की फॉर्म में लिख देना है। तो सिंपली हमने सबसे पहला क्या काम किया कि हमारा जितना नंबर जो रिपीट हो रहा था, ओके, जैसे कि हमारा सिर्फ एक ही नंबर रिपीट हो रहा था, तो हमने इसको किससे मल्टीप्लाई करना था, 10 से मल्टीप्लाई करना था। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें इसको ऐसे ब्रेक करना है कि हमारे पास x की वैल्यू निकल आए। ओके, तो हमने इसको कैसे ब्रेक किया कि हमने सिंपली सबसे पहले क्या किया, 4 को अलग कर दिया और 0.77 को अलग कर दिया। लेकिन हमें यहाँ क्या चाहिए था, यहाँ हमें चाहिए था 4। तो अब मैं इस नंबर में से क्या उठाऊँ कि मुझे यहाँ 4 मिल जाए, तो हमने इसमें से 3 और अलग कर दिया। जब हमने 3 को अलग किया, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा 7 ही आएगा। तो हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि हमें अगर वैल्यू अगर कुछ और आ रही होती है, जैसे कि प्लस करने के बाद मैंने जो वैल्यू ली थी वो हमारी 8 आई, तो वो गलत है। मतलब हमने जो प्रोसेस जो हमने निकाला है वो हमने गलत किया है। लेकिन हमने ऐड किया तो हमारा यही नंबर निकल गया, मतलब हमारी जो इक्वेशन जो हमने बनाई है वो ठीक बनाई है। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे और इसको हम यहाँ क्या लिख देंगे, इसकी जगह पर x लिख देंगे। अब हमें सिंपल क्या करना था, x को उधर ले जाना था और इसको सॉल्व कर देना था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया, 0.001 पर बार है। इसका मतलब कितने नंबर पर बार है हमारा, इस पर जो 3 नंबर हैं उन पर बार है। इसका मतलब हम इस बार किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0.001 001 डॉट 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 डॉट। ओके, तो इसको हमने क्या माना था, सबसे पहले x माना था, तो लेट x बराबर हमारा ये आ गया। ओके, ये क्या बन गया हमारी इक्वेशन 1। मल्टीप्लाई किससे करना है हमें, इक्वेशन 1 में किससे करेंगे, 1000 से, क्योंकि कितने नंबर पे बार लगा हुआ है हमारा, 3 नंबर्स पे बार लगा हुआ है। जब 3 नंबर्स पे हमारा बार लगा हुआ है तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से। ओके, चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 1000 x इजिकल्स टू, अब हम इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे 1000 का, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, मैं डायरेक्ट कर दे रही हूँ इसको, तो आएगा 1.001 डॉट 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 डॉट। ओके, सिंपली अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें इसे ब्रेक करना है। तो 1 प्लस 0.001 डॉट 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 डॉट। ओके, सिंपली हमें ये क्या मिल गया, x मिल गया, हमें इसमें कुछ करना ही नहीं पड़ा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1000 x इजिकल्स टू 1 प्लस x को हम कहाँ ले जाएंगे, उधर ले जाएंगे। तो जब हम x को उधर ले जाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 999 x इजिकल्स टू 1। तो यहाँ x बराबर क्या आ जाएगा हमारा 1/999। हमने इसको किसकी फॉर्म में लिख दिया, P/Q की फॉर्म में।
लिख दिया। यही हमसे वो पूछ रहा था कि हमें किसकी फॉर्म में लिख देना है, इसको P/Q की फॉर्म में लिखना है। ओके, वैसे मैंने आपको इसके एग्जांपल्स भी बहुत कराए थे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर हो तो फिर आप मुझे बता सकते हैं, मैं इसको दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। अब चलते हैं डॉट 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 जितनी बार भी है इन द फॉर्म P/Q, इसको हमें किसकी फॉर्म में लिखना है? P/Q की फॉर्म में लिखना है। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर? With your teacher and classmate, discuss why the answer makes sense. Okay, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? एक्सप्रेस 0.9999 डॉट 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 इन द फॉर्म P/Q, मतलब इस नंबर को हमें किसकी फॉर्म में लिखना है? P/Q की फॉर्म में लिख देना है। और क्या कह रहा है? आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर? विथ योर टीचर्स एंड क्लासमेट्स डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस। चलिए अब हम इसको भी देखते हैं कि इसमें क्या निकल के आता है। सिंपली हमें सबसे पहला क्या काम करना होता है कि हमारा जो नंबर है उसको हम क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। 0.999 डॉट 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 डॉट। ओके, अब कितने नंबर हमारे रिपीट हो रहे हैं? मतलब हमारा 9 ही जो एक नंबर है वो जो बार बार पे रिपीट हो रहा है, इसका मतलब हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से। इक्वेशन 1 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया? 10 से। जब हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ क्या आ जाएगा? 10x, और इधर क्या आ जाएगा हमारा? 9.99 डॉट 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 डॉट। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें इसको क्या करना है? ब्रेक करना है। तो 9 + 0.999 डॉट 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 डॉट। ओके, सिंपली ये हमारा ब्रेक हो गया। ओके, अब क्या करेंगे? हम इसको क्या लिख देंगे? x, क्योंकि हमने इसको क्या माना था? स्टार्टिंग में x माना था। तो अब x को हम इधर लेके जाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? 9x = 9। ओके, अब इसमें हमारा क्या निकल के आया? 9/9। तो ये हमारा क्या आया? 1। तो मतलब 1 को हम 1/1 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा किसकी फॉर्म है? P/Q की फॉर्म में। What can the maximum number of digits can be in the repeating block of digit in the decimal expression of 1/17? Perform the division to check your answer. अब हमें इसमें कुछ नहीं करना है, हमें इसको डिवाइड करना है। मैं इसको आपको डिवाइड करके नहीं दिखाऊंगी, मैं इसको सिंपली आपको इसका आंसर बता देती हूँ। बस आपको कुछ नहीं करना, आप इसको खुद से करना कि 17 को जब हम 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा? तो हमारा जो आंसर जो निकल के आएगा वो आएगा हमारा 0.88823529411767 ओके पर बार। मतलब हम इसमें देखेंगे तो आपको जो 16 डिजिट्स जो मिल जाएंगे उसके बाद ये जो नंबर है वो क्या होने लगेगा? रिपीट होने लगेगा। तो आप इसमें लिख देना कि देयर आर 16 डिजिट इन द रिपीटिंग ब्लॉक्स ऑफ द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ 1/17। मैं इसको सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगी कि इसमें बहुत टाइम हमारा जाएगा, तो आप इसको आप अपने आप करना। अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बता देना, मैं आपको इसको डिवाइड करके दिखा दूँगी। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में वो हमसे क्या बोल रहा है? लुक एट सर्वल एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म P/Q। कंडीशन के अंदर रखिए Q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स with no common factor other than 1 and having terminating decimal representation. Can you guess what property Q must satisfy? अब हमें सिर्फ इस पर किस पे बात करनी है? Q को लेकर बात करवा रहा है वो हमसे। ओके, और हमें एक कैसा नंबर निकाल के देना है इनको, वो जो कैसा नंबर हो, एक कैसा नंबर निकल के आ रहा है हमारा? एक टर्मिनेटिंग नंबर निकल के आ रहा है। मतलब हम बोल सकते हैं कैसा नंबर हो? एक रेशनल नंबर हो। ओके, तो हमारा Q पर बात कर रहा है कि हम Q की जगह ऐसे
कौन सी वैल्यू रखें जहाँ हमारा जो हर बार जो हमें क्या दे, एक रेशनल नंबर दे। तो सिंपली हम इसमें क्या लेके चल रहे हैं, 1/2 लिया। 1/2 को जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा 0.5। ओके, यहीं पर हम क्या लें, 1/4 लें। तो हम इसको क्या लेकर आएंगे, इसको जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 0.25। ओके, यहीं हम किसकी बात करें, 1/5 की बात करें तो क्या आएगा हमारा 0.2। ओके, यहीं हम किसकी बात करें, 1/25 तो क्या आएगा हमारा 0.04। ओके, या फिर हम क्या करें, किसको लें, 1/10 को लें, है ना। तो हमारा क्या निकल के आएगा 0.1। अब इसमें आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जहाँ हमारा 2 आ रहा है, 5 आ रहा है, या फिर हमने क्या लिया 0 आया, तो ये जो नंबर निकल के दे रहा है वो हमें कैसे नंबर निकाल के दे रहा है, एक ये जो नंबर है वो कैसे हैं, हमारे रेशनल नंबर हैं सारे, और ये हमें क्या दे रहे हैं, टर्मिनेटिंग नंबर दे रहे हैं सबकी सब, है ना। या फिर अगर यहाँ 100 भी लेंगे तो क्या निकल के आएगा हमारा 0.01। अगर मैं इनकी बात करूँ, जो हमने 10 और ये जो लिया है 100, तो इसको भी अगर हम देखते हैं तो ये 2 × 5 है। ओके, अगर मैं इसको देखूँ 100 को, तो ये भी हमारा क्या है, 2 की पावर 2 × 5 की पावर 2, क्योंकि जब आप इसको देखोगे तो यही हमारा इसके जो फैक्टर आएंगे वो यही आएंगे। ओके, 100 के। इसका मतलब हम इसमें बोल सकते हैं कि हमारे यहाँ 2 और 5 या फिर ये दोनों नंबर होंगे, जब हमारे क्यू की जगह होंगे तो वो हमें एक कैसा नंबर देंगे, हर बार एक रेशनल नंबर देंगे, या फिर हम बोल सकते हैं वो हमें कैसे नंबर देंगे, टर्मिनेटिंग नंबर। तो हमने इसमें क्या देखा कि हमारा, मैंने आपको बताया कि इसमें 2, 5 और हमारे 2 और 5 थे, ये जब हमारे डिनोमिनेटर की जगह होंगे तो ये हमें एक कैसा नंबर देंगे, टर्मिनेटिंग नंबर देंगे, या फिर हम बोल सकते हैं एक हमें रेशनल नंबर देंगे। तो हम इसमें क्या लिख देंगे लास्ट में, इट कैन बी ऑब्जर्व that terminating decimal may be obtained in the situation where prime factorization of decimals of the given factors has the power of 2 only or 5 only and both। okay, वैसे इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस आपको 2 और 5 को और उन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें डिनोमिनेटर में रखना है, और जो सिचुएशन हमारी बनेगी वो हमें क्या देके जाएगा, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल देके जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या कह रहा है, राइट 3 नंबर्स दूज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग नंबर। ओके, इसमें कुछ नहीं करना, आपको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर लिख देने हैं, जो आपका मन करे वो आप लिख देना। इसमें ज़रूरी नहीं है जो मैं बताऊँ वही लिखें, आपको ये पता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर कौन से होते हैं तो आप अपने आप ही इसमें कर दोगे। जैसे कि अगर मैं लेती हूँ इसमें कोई नंबर, मैंने लिया 0.1010010001000 जिसका कोई एंड ना हो, ऐसा कोई से आप नंबर इसमें लिख सकते हो। ओके, जो आपको लगे कि नहीं नहीं मुझे ये नहीं लिखना, आपको कुछ और लिखना है, तो आप वो भी इसमें लिख सकते हो। ओके, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड 3 डिफरेंट रेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। तो सबसे पहले हम जो काम करते आ रहे हैं, सबसे पहले हमें वही करना है कि हमें क्या करना है कि हमें डिवाइड करना है 7 और 5 को। तो हमने लिख लिया 7 और 5। ओके, अब देखते हैं कि ये हमारा डिवाइड होता है कि नहीं होता। तो 7 जो है 5 से नहीं जाएगा, तो हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, अपना डेसिमल लगाएंगे, और डेसिमल लगाने के बाद इसमें एक ज़ीरो हमारा बढ़ जाएगा। अब ये कितनी बढ़ जाएगा, अब ये हमारा जो है 7 से 50 जो है ये जाएगा हमारा 7 बार। ये 7 से क्या होता है 49। तो 49 हम यहाँ लिखेंगे और इसको इसमें से माइनस कर देंगे। तो 10 में से जब हमारा 9 जाएगा तो कितने बचेगा 1। ओके,
डेसिमल हमारा लगा हुआ है तो हम क्या ले लेंगे, अपना एक ज़ीरो नोट डाउन कर लेंगे। अब ये हमारा कितनी बार जाएगा, अब ये जाएगा हमारा 1 बार। जब हमारा 1 बार जाएगा तो 7 बन जा 7, 7 हम यहाँ लिख लेंगे। ओके, अब इसको फिर से माइनस करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा हमारा 3। ओके, हमारा फिर से एक ज़ीरो बढ़ जाएगा क्योंकि हमारा जो है डेसिमल लगा हुआ है। अब ये कितनी बार जाएगा, तो 7 ये टेबल से जो 30 है वो कितनी बार जाएगा, 4 बार, क्योंकि 7 4 से क्या होता है 28। ओके, फिर माइनस करेंगे तो हमारा क्या जाएगा, माइनस करके क्या जाएगा, 30 में से 28 जाएगा तो 2 बचेगा। ओके, फिर से हमारा एक ज़ीरो बढ़ जाएगा। अब ये कितनी बार जाएगा, अब ये 2 बार जाएगा। ओके, कितनी बार जाएगा ये 14 बार, तो 14 हमने लिख लिया। अब इसको फिर माइनस करेंगे हम तो क्या बचेगा हमारा 6। हमारा डेसिमल से ज़ीरो बढ़ जाएगा। अब ये कितनी बार जाएगा, अब ये जाएगा 8 बार। अब ये कितनी बार गया, 8 बार। और हमारा कितनी बार जाएगा, 7 8 से क्या होता है हमारा 56। ओके, फिर माइनस करेंगे हम इसको तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा 4। अब 4 के बाद हम क्या लगा लेंगे, एक ज़ीरो फिर बढ़ जाएगा हमारा। अभी कितनी बार जाएगा, 5 बार। ओके, जब हमारा ये 5 बार जाएगा तो 5 हमारा कहाँ जाएगा, ऊपर, और नीचे क्या आ जाएगा 35। इसको माइनस करेंगे तो हमारा क्या बचेगा 5। तो इससे क्या पता चला, जो हमारा रिमाइंडर आया 5 से ही हमने इसको स्टार्ट किया था, 5 से ही हमारा ये आ गया। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ये जो नंबर है वो क्या होगा, हमारा रिपीट होगा। ओके, ये जो नंबर है हमारा क्या होगा, इसके बाद रिपीट होगा। तो ये हमारा जो नंबर है, ये जो आया हमारा 71428, ये कैसा नंबर है, हमारा एक इरेशनल नंबर। लेकिन 5/7 जो हमारा कैसा नंबर था, एक रेशनल नंबर था। अब निकालते हैं हम 9/11 को। अब 9/11 को डिवाइड करेंगे, 9 जो है हमारा अंदर आएगा, 11 जो है हमारा बाहर आएगा। अब ये से डिवाइड नहीं होगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना पॉइंट लगा के अपना ज़ीरो बढ़ा लेंगे। अब ये कितनी बार जाएगा, अब ये जाएगा हमारा 8 बार। 11 8 ज़ा 88। अब इसको माइनस कर देंगे, माइनस करके हमारा जो रिमाइंडर बचेगा वो 2, फिर हमारा ज़ीरो बढ़ जाएगा। अब ये कितनी बार जाएगा, 1 बार। कितनी बार, 11 बार। इसको फिर से माइनस करेंगे तो ये ना बचेगा हमारा 9। इससे हमें क्या पता चला, हमने 9 से स्टार्ट किया, 9 से हमारा दोबारा आ गया, तो हमारा यही जो रिपीटेशन चलता रहेगा चलता रहेगा। अब हमने इनको निकाल लिया। अब हमसे ये पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच हमें क्या लिखने हैं, इरेशनल नंबर्स लिखने हैं। जब आपको डिवाइड कर लिया तो आप इरेशनल नंबर इजीली लिख लोगे। आपको क्या करना है, सिर्फ इन दोनों के बीच के कोई भी जो आपका मन करे वो इरेशनल नंबर लिख देना। जैसे कि अब हम लेते हैं, ओके, इनको मैं यहाँ लिख लेती हूँ 7 0 सॉरी, नंबर क्या था हमारा 0.714285। और दूसरा जो नंबर था वो क्या था हमारा 0.81। अब हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच का कोई भी नंबर आप लिख दीजिए। रैंडमली आपको जो नंबर लिखना है वो लिख लीजिए। जैसे कि मैंने क्या लिखा, 0.7430074030 डॉट 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 डॉट, जितने भी आपको नंबर लिखने हैं वो लिख लीजिए। जैसे हमने एक नंबर ये लिखा। अब दूसरा नंबर क्या करते हैं हम, कि आपको क्या करना है, 7 से ही आप स्टार्ट करना। अगर आप 8 से स्टार्ट करें तो आपको क्या करना है, 1 से छोटा नंबर लिखना पड़ेगा। ओके, कि हमें इनके बीच के लिखना है। हमने 7 ही ले लेते हैं, इजी रहेगा हमारे लिए। 7 6 0 7 0 0 7 6 0 7 0 0 डॉट डॉट डॉट, जो भी आपको लिखना है वो लिख लीजिए। जैसे कि मैंने आपको 2 लिख दिया, आप अपनी तरफ से जो लिखना चाहते हो वो भी आप लिख सकते हो। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है वो, अब हमसे ये बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 9। ओके, अब इसमें हमसे क्या बोल रहा है वो, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल नंबर। अब आपको पता है रेशनल नंबर कौन सा होता है, इरेशनल नंबर कौन सा होता है। ओके, अगर मैं रेशनल नंबर की बात करती हूँ तो मैं आपको मोटा मोटा यहाँ समझा देती हूँ। रेशनल नंबर की अगर हम बात करते हैं, ओके,
तो मैंने आपको बताया था कि जहाँ हमारा क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। ओके ओके, क्या बन रहा होगा हमारा, एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा होगा। वहाँ हमारा क्या बन के आएगा, एक रेशनल नंबर निकल के आएगा। ओके, और जहाँ हमारा एक इम्परफेक्ट स्क्वायर आएगा, है ना, जहाँ क्या आएगा हमारा एक इम्परफेक्ट स्क्वायर निकल के आएगा, वहाँ हमारा कैसा नंबर निकलेगा, इरेशनल नंबर। ओके, ये मैंने आपको पहले भी अपने वीडियोस में क्लियर किया है। अब हमें क्वेश्चन नहीं करना। अब जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि 23, अगर मैं 23 को देखूं, रूट 23 एक कैसा नंबर है, इम्परफेक्ट स्क्वायर है कि परफेक्ट स्क्वायर है। अगर मैं 23 की बात करती हूँ, रूट 23 अगर मैं देखती हूँ, क्या ये मेरा इम्परफेक्ट स्क्वायर है? हाँ जी, हम बोल सकते हैं, क्योंकि 23 जो एक इम्परफेक्ट स्क्वायर है। इसका मतलब ये जो नंबर हुआ वो कैसा हुआ हमारा, इरेशनल नंबर। ओके, ये नंबर कैसा निकल गया है, इरेशनल नंबर। अब आपसे वो पूछेगा कि बताइए आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। ओके, तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, आपसे नंबर पूछे, बताइए कि नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है। तो इसको हम कैसे निकालते हैं, शायद आपको आता होगा, आपने ये पहले क्लासेस में पढ़ा होगा। हम क्या करते हैं, अपना इसको ऐसे लिखते हैं और ये देखते हैं, इनको हम पेयर में देखेंगे। ओके, आपने ये देखा होगा, इनको हम पेयर में देखेंगे। अब ये हमारा किसके साथ जाएगा, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा जाएगा 4 से, तो यहाँ हमारा आ जाएगा 4, यहाँ भी हम क्या लिख देंगे 4। जब हम 4 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है हमारा 16। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो माइनस करके क्या आएगा हमारा, 13 में से 6 जाएगा तो 7। ओके, अब 1 में से 1 तो जाएगा नहीं, अभी हमारा आगे नहीं सॉल्व होगा, तो हम क्या लगाएंगे, डेसिमल लगाएंगे। डेसिमल के बाद हम इसमें क्या करेंगे, अपना 2 ज़ीरो बढ़ाएंगे। अब ये किससे जाएगा, अब क्या करते हैं हम, ये जो नंबर आ जाता है हमारा यहाँ, इन दोनों को क्या कर देते हैं हम प्लस, ये आपने किया होगा। ओके, जब हम इन दोनों को प्लस कर देंगे तो इन दोनों को प्लस करके हमारा यहाँ आंसर क्या आएगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया, सॉरी, यहाँ हम प्लस करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा 8। अब हमें इसको ऐसे देखना है कि हमारा जो 8 है, अब हम इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा 700 के आसपास कोई नंबर निकल आए, मतलब इससे छोटा नंबर हमारा निकल आए। अब देखते हैं, अगर हम रैंडमली ही लेते हैं कोई भी नंबर, जैसे कि हमने क्या लिया, हमने क्या लिया, 7 ले लिया, तो हम क्या करेंगे, 8 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 7 जगह होता है 49, तो 9 हमारे यहाँ आ जाएगा, 4 हमारी कैरी लग जाएगी, और 7 8 जगह होता है 56 में अगर हम 4 ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारा 60। तो ये हमारा इसके आसपास तो निकल आया है। अब हम इसको एक और काम करके देख सकते हैं कि हम इसको 8 से और डिवाइड करके देख लेते हैं। ओके, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। अब इसको हम 8 से और मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। चलो, 8 से क्या होता है 64, तो यहाँ 6 हमारी कैरी लग जाएगी, और 8 या 64 में हम 6 जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 7। ये इससे चला गया, हमारा ऊपर चला गया, तो इसका मतलब हम किससे जाएगा, ये हमारा 7 से जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा 609। अब इसको हम माइनस कर देंगे, यहाँ क्या आ जाएगा हमारा 7, और यहाँ भी क्या आ जाएगा हमारा 7। ओके, तो हमारा, अब इसको इसमें से माइनस करिए, हम इसको इसमें से माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 1, ये हमारे कैरी लेंगे 7 पे से, तो कैरी यहाँ जाएगी,
यहाँ भी 10 हो जाएगा, 10 से फिर हमारा इस पर जाएगा तो यहाँ 9 बचेगा और यहाँ 10 हो जाएगा, तो यहाँ हमारा क्या बच जाएगा 9। अब इनको हम यहाँ प्लस कर देंगे तो यहाँ प्लस करके क्या आ जाएगा 14 प्लस 1 जो है ऊपर कैरी लग जाएगी, तो यहाँ क्या आ जाएगा 94। ओके, अब आपको ऐसे ही करते करते इसका आप नंबर निकाल लोगे। जब हमारे पास रूट में होती है तो आपने ऐसे इनका करना सीखा होगा, तो हम इसकी वैल्यू यहाँ निकाल लेंगे। इससे ये जो नंबर हमारा निकल के आएगा, ओके, जो हमारा नंबर निकल के आएगा वो आएगा 4.78315231, मतलब ये कैसा नंबर निकल के आएगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर। ओके, टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर। ओके, जब हमारे पास रूट में कोई नंबर होता है, जब हमें उसकी वैल्यू निकालनी होती है कि हमें ये चेक करना है, तो हम उसको इस मेथड से सॉल्व करेंगे। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट नंबर पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बता देना, मैं आपको दोबारा से इस क्वेश्चन को कर दूँगी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे वो क्या बोल रहा है, अब रूट 225 जो है हमारा किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, हमारा आपको पता होगा किसका होता है 15 का। ओके, जब हमारा 15 का होता है तो 15 को हम किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, 15/1 में लिख सकते हैं। ओके, तो ये हमारा किसकी फॉर्म में लग गया, P/Q की फॉर्म में लग गया, तो मतलब हम बोल सकते हैं ये नंबर हमारा कैसा है, एक रेशनल नंबर है। तो आप इसमें लिख दीजिएगा ये हमारा कैसा नंबर है, एक रेशनल नंबर है। ओके, यही हमसे वो पूछ रहा है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमारे पास क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3, 0.3796 के। अब ये आपको सिंपली हमने ऐसा क्वेश्चन देखा था कि हम क्या करते हैं, जब हमारे पास पॉइंट लगा होता है तो पॉइंट को जब हम हटाते हैं तो नीचे हम क्या लिखते हैं 1, और पॉइंट के बाद जितने भी नंबर होते हैं उतनी ही हम क्या लगा देते हैं 0। ये एक बेसिक मेथड है, आपने पहले भी किया होगा। तो कितने बचे, कितने हमारे 0 लगेंगे, 1 2 3 4, तो यहाँ 4 0 हमारे लग जाएंगे। ओके, तो इसको हमने किसकी फॉर्म में लिखा, P/Q की फॉर्म में लिखा। इसका मतलब ये कैसा नंबर निकल के आया, हमारा एक रेशनल नंबर। ओके, अगर रेशनल नंबर है तो आपको पता ही है, कोई नंबर जो हमारा रेशनल नंबर होता है वो कैसा नंबर होता है, हमारा एक टर्मिनेटिंग नंबर। तो हम इसमें क्या लिख देंगे, ये कैसा नंबर है, हमारा एक टर्मिनेटिंग नंबर। और कैसा नंबर है ये, हमारा रेशनल नंबर। ओके, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो हमसे, आप इसमें देखिए, नोटिस करिए। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, 7.47847। इसका मतलब इसमें रिपीटिशन हो रहा है 478 का 478 का। इससे ही हम बोल सकते हैं कि इस नंबर को हम कैसे लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, 7.478 पर क्या लगा हुआ है, बार। इसका मतलब हमें ये पता चला कि ये जो नंबर है वो कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, क्योंकि ये बार बार पे क्या हो रहा है, हमारा रिपीट हो रहा है। जब हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर होता है तो वो हमारा एक कैसा नंबर होता है, एक रेशनल नंबर, क्योंकि हम इसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। हमने ऐसे क्वेश्चन किए भी थे। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख के ही बता दोगे कि ये हमारा कैसा नंबर है, क्योंकि इसमें कोई भी नंबर जो है रिपीट नहीं हो रहा है ना। ये स्टार्टिंग इससे है हमारा 101 मतलब इसमें देखेंगे तो कोई भी नंबर जो है हमारा रिपीट नहीं हो रहा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं ये नंबर कैसा है, हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर। मतलब हम बोलेंगे ये नंबर हमारा कैसा है, इरेशनल नंबर है। तो चलिए आज का जो सेशन है वो हमारा यहीं फिनिश होता है। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। एक्सरसाइज होगी हमारी एक्सरसाइज 1.4। लेकिन उससे पहले हम जैसे कि अपने एग्जांपल्स भी डिस्कस करते आते हैं NCERT के, तो हम उनको भी करके अपनी एक्सरसाइज पे चलेंगे। चलिए, थैंक यू। अच्छा लगा हो तो लाइक करें।